आप सभी को जय श्री गणेश। देखिए 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है ये भाज्य संख्याएं हैं, तो हमें बताना है भाज्य संख्या क्यों होती हैं। ठीक है ना। तो देखिए अभाज्य संख्याओं के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, तो ये हमें बताना है, ये सिद्ध कर देना है कि इसके दो अभाज्य गुणनखंड से ज्यादा हैं। देखिए पहला बताएंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस और ये 13। तो अब हम देखेंगे इनमें से यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। तो दिखाई दे रहा होगा 13, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 और यहाँ बचेगा 13 वन जा 13, ये 1 बचेगा। ठीक है, ये 13 इंटू तो 11 ये हो जाएगा 11 7 जा 77 और ये 1 ऐड कर देंगे 77 और ये 78। तो इसको अभी थोड़ा सा, अगर सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो भी 1 और इटसेल्फ, अगर ये होता है तो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है ना। अगर किसी संख्या के फैक्टर सिर्फ 1 और इटसेल्फ हो तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं तो इसके तो दो फैक्टर ये वैसे भी अलग अलग हो गए। ठीक है, और देखते हैं तो इसके भी और करते हैं 13 और ये मल्टीप्लाई, तो इसका 2 से डिवाइड करो 2 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। ठीक है ना। अभी ये और हो जाएगा 2 इंटू 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9। तो ये आपके आगे फैक्टर। तो अब हम कहेंगे चूंकि चूंकि इसके दो अभाज्य गुणनखंडों इसके दो अभाज्य गुणनखंडों इसके दो से अधिक इसके दो से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक है ना। या आप इतना लिख दो, इसके दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इतना लिख दीजिए आप बस। थोड़ा सही से लिखें इसे, हैं? आप इतना लिखिए, इसके दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। अब दूसरा बताता हूं, पॉज करो। देखिए अब इसको बताते हैं। इसमें से हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 5 और यहाँ 5, तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ आएगा ये 1। तो पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 या 6 6 4 जा 24। ठीक है ना। और ये 6 4 जा 7 6 जा 42। आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये हो जाएंगे 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 2 चौक 2 दूनी 4 2 चौक 8 और ये। ठीक है ना।
तो ये होगा 5 गुणा 1008। तो अब इसके और फैक्टर कर लेते हैं हम, 2 का भाग देते हैं, तो 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8, फिर अभी 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर एक बचेगा, 2 पंजे 10 और ये 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग और दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, ये फैक्टर होते ही जा रहे हैं, फिर 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6, अरे एक और फैक्ट अभी लिखना है 63। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 4, फिर ये जाएगा 3 से, ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर ये 1 और 3 आएगा, इसलिए इसमें पावर अभी से 2 चढ़ा देता हूँ, 3 7 से 21, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखने को मिल रहा है कि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए अतः तो आप लिख सकते हो, चूंकि इसके भी 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः इसलिए ये अभाज्य नहीं भाज्य, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। और आपको इसी तरीके हाई स्कूल के कोई सा भी क्वेश्चन पूछना है, डाउट हो, तो आप हमसे जुड़ें, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू।